हेलो बच्चों, आपका स्वागत है यूट्यूब के चैनल कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। तो आइए आज हम सीखेंगे प्रथम कोटि की अपक्रिया के समीकरण पर आधारित प्रश्नों को। तो चलिए आइए आज हम देखेंगे और किस तरीके से आज हम प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले क्लास में हमने प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण बताया था। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न ये है कि 100 सेकेंड में प्रथम कोटि की अपक्रिया द्वारा किसी पदार्थ की मात्रा 1/3 रह जाती है, तो कितने समय में इसकी प्रारंभिक मात्रा का 9वां भाग रह जाएगा। तो ये प्रश्न है। तो देखिए आइए इसको, प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण क्या है। हम जानते हैं K बराबर 2.303 बटा T log A/A-x, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर देख रहे हैं टाइम कितना है, 100 सेकेंड है। हम प्रारंभ में कितना मान लेते हैं, a मान लेंगे या 1 मान लेंगे, और बाद में कितना बचता है, a-x क्या है, शेष बची हुई मात्रा है। तो इस तरीके से अगर हम इस प्रश्न में देखें तो हम मान लेते हैं कि a बराबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेते हैं, और a-x बराबर कितना मान लेंगे, 1/3 रह जाता है। किसी पदार्थ की मात्रा का 1/3 रह जाता है। तो करेंगे क्या, यहाँ से पहले हम K का मान निकाल लेंगे, फिर जो दूसरी अवस्था है वहाँ पर मान रख करके हम गणना करें। कैसे करेंगे आइए चलिए देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, शुरू मान लेते हैं प्रारंभिक मात्रा 1 रही होगी और शेष बची मात्रा कितनी है, 1/3। समय कितना लग रहा है, 100 सेकेंड। तो K बराबर 2.303 बटा 100 log A/A-x। तो A की वैल्यू कितनी है, हमने माना 1 माना है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। और A-x की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। तो 3 को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो K बराबर क्या हो गया, 2.303 बटा 100 log आधार 10 है, और ये कहाँ चला जाएगा, 3। तो K बराबर 2.303 बटा 100 log 3। ये हम इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है। प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण जिसमें K का मान क्या होगा, मान बदलने पर, सांद्रता बदलने पर, समय बदलने पर, लेकिन K का मान क्या रहेगा, वही का वही रहेगा। तो दूसरी अवस्था क्या है, कितने समय में इसकी प्रारंभिक मात्रा का 9वां भाग रह जाएगा। तो हम मान लेते हैं वो टाइम क्या है, T है। तो फिर हम क्या लगाएंगे, K बराबर 2.303 बटा T। प्रारंभ में कितना है, 1 है। फिर क्या करा है, इसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग रह जाए, 9वां भाग रह जाए। तो 9वां का मतलब क्या है, ये इतना हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, दूसरी हमारी स्थिति यह हो गई। तो K बराबर 2.303 बटा T, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, log, और 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये log 9 हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2.303 log 3 पे पावर कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9। और फिर इसको यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर टाइम T है, यहाँ टाइम T लिख देंगे, तो यहाँ 2.303। और फिर यहाँ पर देख रहे हैं log कितना, अब ये 2 यहाँ पर आके गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 log 3 K बराबर, फार्मूला क्या लगा, जैसा कि हम जानते हैं कि log x पे पावर n, log x पे पावर n है, तो क्या हो जाता है, n log x, जो घात होती है यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 3 पे पावर कितना है, 2 है, इसलिए 2 यहाँ पर आ गया, 2 log कितना हो गया, 3 हो गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लें, 2 मान लें। तो यहाँ पर भी K का मान इतना है, और यहाँ पर K का मान कितना है, यहाँ पर इतना है, यहाँ पर T लिख देंगे। तो हमें क्या करना है, T का मान ज्ञात करना है। ये क्या है, वेग स्थिरांक है, और ये क्या है, वेग स्थिरांक। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम देखें, बराबर लिखें, क्योंकि यहीं पर ये वैल्यू क्या करें, हम रख दें सीधी सीधी सी बात, इस वैल्यू को। तो 2.303 बटा कितना, 100 log, ये वाली वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पर, log 3 बराबर, ये वैल्यू आपस में दोनों बराबर हैं, 2.303 बटा T लिख देंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 log कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब अगर देखें
तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, log 3 हो जाएगा, log 3 हो जाएगा। यहाँ पर बचा कितना 2 बचा और यहाँ पर कितना बचा 100 बचा। तो t यहाँ पर चला आएगा 100 जाकर 2 में यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो t बराबर कितना हो गया 100 का गुणा 2 में हो गया तो कितना हो गया 200 सेकेंड। तो कितना उत्तर हमारा आ गया 200 सेकेंड। 100 सेकेंड में प्रथम कोट की अपक्रिया द्वारा पदार्थ की मात्रा 1/3 रह जाती है, कितने समय में इसकी प्रारंभिक मात्रा का 9वां रह जाएगा हमें जानना था। तो हमने प्रारंभ में क्या मान लिया a मान लिया और यहाँ पर कितना था 1/3 था। तो क्या किया गया इसको मान यहाँ पर a की जगह पर 1 रख दिया गया और a माइनस जगह पर कितना रख दिया गया 1/3 रख दिया गया। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और 100 t का मान यहाँ पर रख दिया 100, तो k का मान कितना हो गया इतना हो गया। दूसरी स्थिति में कह रहा है कि प्रारंभिक मात्रा का 9वां भाग रह जाता है। तो प्रारंभ में a है और यहाँ पर कितना रख देंगे 1/9 रख देंगे, तो 9 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये 2 कहाँ चलाएगा यहाँ पर, जैसा कभी हमने फार्मूला आपको बताया था इस तरीके से यहाँ पर भी k का मान और यहाँ पर भी k का मान दोनों को आपस में हमने क्या कर दिया बराबर दिखा दिया और ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो 100 का गुणा किस में हो जाएगा 2 का, तो t बराबर कितना हो गया 200 सेकेंड। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया 200 सेकेंड। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम देखते हैं। आइए चलिए देखते हैं। आइए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, किसी प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 2 गुना होता है। तो चलिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे, प्रारंभ में प्रारंभिक मात्रा बराबर मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। अगर 1/3 1/4 1/9 ऐसा कहा है तो प्रश्न में क्या करेंगे शुरू में हम 1 मान लिया करेंगे। तो और शेष बची मात्रा कितनी हो जाएगी, 1 तो है ही कितना पूर्ण होता है 3/4 पूर्ण होता है, तो शेष कितना बचेगा घटा देंगे तो कितना आएगा 1/4। a माइनस x का मान कितना गया 1/4। तो प्रथम कोट की अपक्रिया का समीकरण क्या है, k बराबर 2.303/t log 10 a/a माइनस x। तो इसमें क्या करेंगे हम मान को रख देंगे जैसा कभी हमने बताया। ध्यान रखेंगे जब प्रतिशत में सवाल दिया हो तो प्रारंभिक मात्रा क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे। जैसा कि शुरू में पहला सवाल हमने बताया था कल वाले प्रश्न में, अगर 1/3 1/4 हो तो प्रारंभिक मात्रा कितना मान लेंगे 1। तो प्रारंभ में 1 था और 3/4 पूर्ण हुआ तो शेष कितना बचा घटा दीजिए तो 1/4 शेष बचा। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं k बराबर और यहाँ पर 2.303/t मतलब 3/4, यहाँ पर 3/4 ये टाइम 3/4 पूर्ण होने के लिए यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और लाग कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 रख देंगे और यहाँ पर 1 कितना रख देंगे 4। तो ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं गणित लगाएंगे 3.03, यहाँ पर टाइम कितना है 3/4 पूर्ण होने में और यहाँ पर कितना हो जाएगा लाग, और ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। लाग 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं। अगर हम 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं तो 2.303 और ये t3 पे पावर यहाँ t3/4 और यहाँ पर लाग। अब यहाँ पर क्या करें 2 पे पावर अगर 2 है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 2 का गुणा कर देंगे और यहाँ पर बचेगा कितना लाग 2 बचेगा। इसको हम क्या मान लें इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। 2 पे पावर 2 जैसा कभी हमने बताया लाग 4 को हम क्या लिखेंगे 2 पे पावर 2 और 2 यहाँ पर आकर के लाग का जो नियम होता है ये हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा 2 लाग 2 लिख दिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं। फिर आगे ये कहा जा रहा है कि अर्ध आयुकाल का 2 गुना होता है। तो अर्ध आयुकाल यानी कि शुरू में आपका कितना है 1 है। अर्ध आयुकाल का मतलब हुआ कि कितना बचता है आधा बचता है। तो अर्ध आयुकाल का मतलब क्या है अर्ध आयु होने पर आधा समय बीतने पर जो भी समय बीतता है और प्रारंभिक मात्रा का अपना आधा रह जाता है उसको क्या कहते हैं अर्ध आयुकाल कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे k बराबर 2.303 और यहाँ पर अर्ध आयुकाल के लिए क्या लिखेंगे इतना लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या लिखेंगे लाग शुरू में 1 है और अर्ध आयुकाल में अपनी प्रारंभिक मात्रा का कितना बचता है आधा बचता है, जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था कल वाले क्लास में।
तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो k बराबर 2.303 और यह क्या हुआ अर्धआयुकाल, और यहाँ पर कितना बचा log 2 बचा। इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण या किसी भी कोटि की अपक्रिया का समीकरण हो तो k का मान क्या होता है, हमेशा बराबर होगा। तो पहली स्थिति में k का मान यहाँ इतना है और दूसरी स्थिति में k का मान यहाँ पर इतना है। तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम यहाँ पर बराबर दिखा देंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू लिखेंगे 2.303 बटा T3 इतना, और ये यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर log कितना हो जाएगा 2, और ये बराबर कितना 2.303 बटा T½ और यहाँ पर कितना हो जाएगा log 2। log 2 से log 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और इससे हमारा क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब हमें कैलकुलेशन क्या करना है कि अर्धआयुकाल का कितना हो जाए, 2 गुना हो जाए। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3/4 पूर्ण होने में लगा समय, और 2 का गुणा यहाँ पर कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर अर्धआयुकाल में। तो 2 गुणते कितना हो जाएगा T½ यही कहा गया कि किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 3/4 पूर्ण होने में लगा समय, तो 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्धआयुकाल का दुगुना होता था अर्धआयुकाल, और यहाँ पर क्या हो गया, दुगुना हो गया। ये बात क्या हो गई, सिद्ध हो गई। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर पुनः समझ लेते हैं। अगर प्रतिशत में दिया गया होगा तो प्रारंभिक मात्रा हम कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। अगर 1/3 1/4 आधा कहे तो प्रारंभिक मात्रा कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। 3/4 पूर्ण होने का मतलब कितना शेष बचेगा, 1/4। तो इस फार्मूले में हमने क्या कर दिया, मान रख दिया। t का मान कितना हम रखा, 3/4 मान लिया। यहाँ पर 4 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और इसको 4 को 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 आकर यहाँ पर हमारा क्या हो गया, गुणा हो गया। तो हमारा क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1 कौन सा, 3/4 पूर्ण होने में, और आधा शुरू में ये है तो आधा पूर्ण होने में जो समय लगेगा T½ है, और शेष बची मात्रा कितनी होती है, आधा होती है। तो 2 यहाँ कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो यहाँ पर भी k का मान और यहाँ पर भी k का मान आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, या भाग भी दे सकते हैं। तो बराबर कर लिया। तो यहाँ पर ये इससे ये कट गया, log 2 से log 2 कट गया, 2 यहाँ बचा और यहाँ 1 बचा। तो ये जाके यहाँ गुणा हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 गुणते कितना हो जाएगा, T½ हो जाएगा। तो सिद्ध हो गया कि 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्धआयुकाल का क्या होता है, दोगुना होता है। तो निश्चित रूप से प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण पर आधारित सवाल, जो कल हमने आपको नियम बताया कुछ सवाल, और आज इस तरीके से सवाल बताए हैं। और सबसे अधिक परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। निश्चित रूप से आप इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो नए क्लास में एक नए धमाके के साथ हम होंगे यूट्यूब के नए चैनल कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। तो चलिए नए क्लास में एक नए धमाका के साथ आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक न भूलें।